नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 23 सितंबर को जो आंदोलन हुआ गर्दनी बाग धरना स्थल पे, तो उसके बाद बीएसएससी के सचिव का बयान आया है, आज दैनिक जागरण में छपा है, जिसमें उनका कहना है कि हम सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे और जांच टीम गठित करेंगे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग को क्या करना है, इस पे हम लोग को अभी से सोचना पड़ेगा। और क्या बीएसएससी सचमुच नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर देगी? और नवंबर प्रथम सप्ताह में अगर काउंसलिंग शुरू करना है बीएसएससी को, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अक्टूबर में हर हाल में काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी करे, क्योंकि जब तक वो रैंक लिस्ट जारी नहीं करेगी तो फिर काउंसलिंग किसका करवाएगी। तो रैंक लिस्ट जारी करे, सबसे अहम बात यह है। और कल जो हम लोग के समर्थन में कुछ नेता लोग आए थे, हम वहाँ से चले आए, उसके बाद ही बहुत सारे नेताओं का फ़ोन आया, जब सारे चैनलों पे ये खबर चली कि छात्र जो है बीएसएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, महाआंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे, तब बहुत सारे नेताओं ने हमें फ़ोन भी किया कि हम लोग आना चाहते हैं। तो उस समय हम लोग का धरना समाप्त हो चुका था। तो हमने कहा कि आप तो अब आके क्या कीजिएगा, अब तो हम लोग का धरना समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आप हमारे लिए आवाज़ उठा सकते हैं, परीक्षार्थियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप मीडिया में जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जो डिमांड हम लोग का है, उसमें तो एक लाइन में अगर कहे तो एक लाइन में कहे तो यही डिमांड है कि इस बहाली को जितना जल्द हो सके अविलंब पूरा कीजिए। और हमने ये भी कहा कि रैंक लिस्ट जारी हो, फर्जीवाड़ा बंद हो और उसके बाद जो फर्जी अभ्यर्थी है उनको बाहर किया जाए। तो ये सब मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाइए। लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ना कुछ किया है। और जो लोग भी कल आए थे वो लोग भी बोले थे कि हम जाएंगे आयोग, बात करेंगे सचिव से, अध्यक्ष से, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना नहीं हम लोग को मिल रहा है कि कोई अध्यक्ष और सचिव के पास मिलने गए थे इस मुद्दा को लेके। तो हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, हमारे पास तो किसी का फ़ोन नहीं आया। चिराग पासवान जी भी कल आंदोलन में आए थे तो बात किए थे कि हम आंदोलन में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उनका भी फ़ोन नहीं आया है कि हम गए थे आयोग के पास। या फिर संदीप सौरभ जी का भी नहीं आया फ़ोन, किन्हीं का फ़ोन नहीं आया है कि हम आयोग के पास गए थे, या कहीं से कोई यूट्यूब चैनल या कहीं भी कोई खबर इस तरह की अभी तक नहीं चली है कि हम लोग आयोग गए थे। और हम मीडिया बंधुओं से भी अपील करते हैं कि आप लोग अब जाके उन लोगों से सवाल कीजिए कि आप लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आ गए और छात्रों के भीड़ में आके सिर्फ फ़ोटो खिंचा लिए और कह दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कर तो कुछ नहीं रहे। ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि सड़क से सदन तक हम छात्रों के साथ है, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, लाठी बरसेगा तो पहला लाठी हमारे सर पे बरसेगा, हम जाएंगे जेल। तो करके दिखाइए, पहले आप जाइए आयोग, बात करके दिखाइए। हम लोग चाहते हैं कि आप जाइए। हम पहले भी कहे थे कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, नेता से न तो कोई ऐसा कोई लगाव है, ना ही कोई नफरत वाली बात है, मतलब न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी वाली बात है। हम लोग चाहते थे कि सत्ता पक्ष विपक्ष सभी नेता इस मुद्दे को उठाए। हमने अपील भी किया था, तो हम तो अभी भी अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि इस मुद्दे को आप लोग कम से कम मीडिया के जरिए तो उठाइए। और आप लोग तो चाहेंगे तो आप अपने कार्यकर्ता के साथ, समर्थक के साथ सड़क पर भी उतर सकते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं कर रहे हैं। तो अब सोचना पड़ेगा हम लोग को भी कि बिहार के जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या सचमुच छात्रों के साथ खड़े हैं। तो इसका फैसला आप लोग खुद करिएगा कि कौन नेता छात्रों के साथ खड़े हैं। सभी दिखावा कर रहे हैं, एक लाइन में समझिए तो सभी दिखावा कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है छात्रों के लिए और सिर्फ दिखावा हो रहा है।